बर्फ़बारी हो रही है भाई काफ़ी, और 6 बजे तक मुतवक्का है। इससे पहले तो बड़े बड़े रूई के गारे जैसे पड़ रहे थे, अभी बारिश हो गई है, हवा नहीं है शुक्र। दर्जात -3 बताते हैं, फिर -8, और मुस्तकिल ही हो रही है। 16 नवंबर को पाकिस्तान से आया तो उस वक्त मुझे पता लगा 2 दफ़ा हो चुकी है। अब इस दफ़ा जो हो रही है ना, मैंने अपने पूरे इतने सालों में, अच्छे खासे सालों में, 5, 10, 12 सालों में मुस्तकिल बार बार बर्फ़बारी होना, मुस्तकिल माइनस रहना, वो भी नवंबर के आखिर और दिसंबर के अवाइल में मैंने नहीं देखा। जो यहाँ के बॉर्न रेज्ड हैं उनसे थोड़ी बहुत बात ही, बंदा इंसान इसी किस्म की बातचीत करता है, पता तो फजूल बातें ही होती हैं ये। तो उसने बोला यार मैंने नहीं देखी इस तरह दिसंबर में। और कुछ आर्कटिक वगैरह, आर्कटिक ना यहाँ से मेरे नॉर्थ में, जहाँ वो सबमर्सिबल वगैरह डूब गई थी ना, तो उसने बोला यार मैंने ऐसा नहीं देखा। फ्ली मार्केट सैटरडे संडे जैसे पाकिस्तान में हफ्ते इतवार बाजार होता है ना, वहाँ जाते हैं, तो वहाँ एक बंदा प्योर ब्लैक डेसेंट का था, बोल रहा था मुझे 30 साल हो गए भाई, मैंने नवंबर के एंड दिसंबर ऐसा नहीं देखा यहाँ पे। अच्छा, आर्कटिक की कहानी ऐसी है कि वहाँ ना सुना है कुछ इन्वायरमेंटल तब्दीली होती है। मेरे भांजे ने मुझे बताया था वो जनवरी वगैरह में होती है, तो उसके बाद ना सारा सिस्टम जो है ना इर्द गिर्द सर्दी का असर में ले लेता है। लेकिन इस दफ़ा वो कार्रवाई जो है ना, पता नहीं, उसने बोला नवंबर से ही हो गई है, ऐसा उसने मुझे बताया। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए मैं कहा हूँ, ये ब्रोकले ड्राइव चल रहा है, लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट है, स्ट्रेट मेरे इधर नॉर्थ, इधर वेस्ट, और इधर डायगोनली चला जाओ यानी साउथ वेस्ट। डाउनटाउन टोरंटो में 18 किलोमीटर दूर एज अ लैंडमार्क इटोन सेंटर है। उसके ऊपर से टकरा के कितने मरगोले धुएं उड़ रहा है वो देखो। ये ब्लोइंग ना बड़ी लगती है, लेकिन ये इतनी तेज़ नहीं है, हवा वैसे इतनी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी उड़ रही है, या तो ज़्यादा बारीक है। मेरे घर के पास से चर्च है, बैप्टिस्ट मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं चर्च ना, कहीं कैथोलिक लिखा होता है। एक मैंने देखा थोड़ा ज़्यादा छोटे निस्बतन टाउन सिटीज़ में जाओ ना, वेस्ट साइड पे भी, जैसे आप समझ लो वो झंडा स्पीक वगैरह है जहाँ, और उधर पीटरब्रो वगैरह से भी आगे, यानी इधर से 150 किलोमीटर पीटरब्रो है साउथ नहीं नॉर्थ ईस्ट में, और उससे आगे तो आता था आवर लेडी फातिमा, चर्च पे लिखा होता था। वो पता नहीं क्या चीज़, कौन सी इसमें वो है उनका, अब मैं मज़हबी कोई गलत चीज़ मेरे मुँह से निकल जाए। विंटर बूट से यार मैं ये तंग, लेसेस जो खुलते हैं ना यार, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है सीरियसली। अब ऐसी हो रही है, जो सामने से आ रही है ना, ये मैं इस बर्फ़ को देख नहीं सकता, मतलब ना आँखों में पड़ रही है, सब बारीक रेत उड़ रही हो ना, अभी भी और सीधी हो जाए ना तो काम कर देती है। तो एक बार फिर खुशामदीद भाई स्कार्बरो से। भाई ऐसा है कि इस दफ़ा जो सर्दी पड़ रही है ना, मैंने इस तरह की सर्दी टोरंटो के साथ हूँ मैं, या टोरंटो में हूँ, या ग्रेटर टोरंटो एरिया में, मैंने यहाँ नहीं देखी। और थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, अगर मेरे यहाँ सीधा आप चले जाओ ना 5-7 किलोमीटर दूर लेक ओंटारियो है, ओंटारियो टोरंटो का एंड है, उसके पास न्यूयॉर्क स्टेट है लेक ओंटारियो पर, और सीधा निकल जाओ तो न्यूयॉर्क सिटी है। ऐसे ही रिपोर्ट्स वगैरह आती है ना, उसमें मैं देख रहा था, और किसने मुझे बताया भी कि इस दफ़ा बताया भी है भाई कि ना बड़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी या ज़्यादा ठंड होगी। तो
भाई ऐसा है कि ये तो मैं हर साल ही सुनता हूँ, ऐसे सुनता हूँ कि मैं भाई साहब पिछले 3-4 साल से समझो 365 दिनों में से 200, 250, 300 दिन रिकॉर्डिंग करता हूँ और टेम्परेचर वगैरह बता रहा होता हूँ, मौसम की सूरत बता रहा होता हूँ, रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ और कई जगह तो ये भी कमेंट कर रहा होता हूँ कि वेदर की प्रेडिक्शन एक्सपेक्टेशन क्या है। तो भाई वो उसमें बताते हैं कि दिस इज़ अनबिलीवेबल यार, तो फिर भी निकल गया मेरे सामने से, क्या निकल गई कि भाई उधर पैसिफिक ओशन है, उसका पानी का दर्जा हारारत ज़मीन के ऊपर सतह के दर्जा हारारत से आधा डिग्री 6 महीने के औसत से कम हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। पाकिस्तान में हमारे पास 2022 में बड़ा सैलाबी सूरत हाल आई और बड़ी बारिश हुई, बड़ा नुकसान हुआ। और दूसरा एस्पेक्ट ये था कि फिर अगले साल ना उन्होंने फरवरी में जनवरी में बैठ गए, उनके मिनिस्टर वगैरह बैठ गए, जो भी नाम लेना ये लेना तो सियासी वो हो जाएगा ना, कि जी हमारी मदद की जाए। पहले वो कोशिश करते थे हमारे लोन वगैरह माफ़ हो जाए, हमारा एनवायरनमेंट का नुकसान पहुंचाना हमने नहीं पहुंचाया, कहीं और से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है। ये जो एक घर के साथ एक घर मिला होता है ना लेफ़्ट और राइट, इसको कहते हैं यहाँ पे सेमी डिटैच्ड। और अगर घर बिल्कुल अलग हो, वो देख लो जैसे वो घर अलग बना, पतली सी गली रह गई है। एक तो अब ये हाल रह गया ना 2 घरों के दरमियान, पहले पूरी पार्किंग क्यों होती थी। तो वो है हाउस है, फुली डिटैच्ड हाउस। तो उन्होंने फरमाया भाई बड़े तूफ़ान आएंगे इस दफ़ा पाकिस्तान में, सैलाब आएगा। मतलब बुनियादी चीज़ों को कैलकुलेट करने का कोई पैरामीटर और एनालिसिस तो वो है नहीं आपके पास। ऐसा तो कुछ याद ही नहीं हुआ पहले से बता सको, हर साल बोलते रहो कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। जैसे मैंने बताया 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, और फाइनली हो गया। बोलो देखो हमने तो कहा था ऐसा हो गया। लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म होती है। उस साल भाई बारिशें ही ना होने के बराबर हुई। फिर मेरे ख्याल में 2024 में दोबारा हुई या 25 में इस दफ़ा, तो फिर भी काफ़ी बारिश हुई है दोबारा, या लंबा मानसून चला है जो भी। फिर वो एनवायरनमेंट का रोना पीटना शुरू कर दिया किसी बस एक वो जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ना। तो एनीवे ये कहानी थोड़ी लंबी हो गई। बहरहाल ये मैंने ऐसा विंटर यहाँ पे नहीं देखा। 2023 में, यानी 23 के एंड से शुरू हुआ 24 तक चला। क्या वो हो रही है धुएं धुआं भरा। जो विंटर था ना यहाँ पे भाई साहब मत पूछो। मैंने से छोटी सी यूट्यूब पे वीडियो भी लगाई थी कि बाइक्स आर आउट अर्ली। भाई मार्च में हैवी बाइक्स निकल आई थी भाई, लोगों की स्पोर्ट्स बाइक्स निकल आई थी। तो किसी ने लोकल ने कमेंट भी किया हुआ था, हाँ भाई मैं भी चला रहा हूँ। इतना बेहतरीन पूरा वो विंटर गुजरा था। 2-3 दिन से भाई रात में तो -10, 13, फीस लाइक -18। पिछली रात उससे पिछली रात आज सुना है ये जो भी इस तरह 6 बजे तक या फिर रात से जो है ना कल तक मुतवक्के है। तो अल्लाह खैर आसानी का मामला करे। ये पाउडर नुमा जो बर्फ़ हो जाती है ना, कि जैसे मैं चल रहा हूँ ना, इस पर यार ग्रिप करना ना, या आपके ग्रूव्स में बस बर्फ़ चली जाती है। तो विंटर बूट के बस की भी बात कम ही हो जाती है। कैसा यार पहले 2 महीने पहले मैं अमूमन उस रास्ते पे चलता हूँ, उस तरफ चल रहा था, तो क्या ग्रीनरी हल्के फुल्के दरख्त कलर बदल रहे हैं। एक जो मैं पीछे थोड़ा चलता आ रहा हूँ वहाँ पे था, प्यारे प्यारे कलर देख लो भाई। कम से कम चल इसके आदमों में तो देखने को मिले। वैसे भी तकरीबन रात का 3 बज गए और यहाँ पे -2 फील लाइक -7 टेम्परेचर हो चुका है। ये जितनी आप रोशनी देख रहे हो ना, ये बर्फ़ पड़ने के बाद है ना, बादल आ गए छाए में, इतनी रोशनी की रिफ्लेक्शन होती है कि पूरा आसमान रोशन हो जाता है। कितना अच्छा सा 2-3 दरख्त हो रहे हैं, वो कहते हैं ना फ़िज़ा में यहाँ कलर बदल जाते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। टोरंटो में तो हमें नज़र नहीं आया भाई, हर चीज़ को लग रहा है शहरी हवा लग रही है। जैसे अभी
हमारे शिकागो में कंदाहार कबाब है अफगानिस्तान का ना। यहाँ पे ना भाई बिरयानी, अगर मैं चलो मेरा टेस्ट है, मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ और अभी तो कोई व्यूवरशिप भी नहीं है, तो मैं कहूँ तो मेरी बात में कोई वज़न नहीं है। अफगानियों का बस वो कबाब ले लो, चावल होते हैं उस पर चिकन या चिकन के कबाब या बीफ वगैरह के कबाब, बाकी कुछ भी ले लो, कुछ कोई टेस्ट नहीं है। क्रिल्ट वगैरह पता नहीं, शायद स्टेक भी होता, वो लिया एक आध दफ़ा, एक आध चीज़ ली, किसी को दावत दी ना, खुद को ही शर्मिंदगी हुई, दांत मानो उतारे, दांत ही रबड़ पे मार रहे हैं दांत। एनीवे, तो वो 11 बजे बंद हो जाता है। हम लोग जुमे की रात 11:15 बजे पहुँचे और मैंने बोला जाके पूछते हैं, पूरा अंदर जाओ, पता लगा बंद है। बोला नहीं, हम तो 3 बजे तक खुले हैं। खैर वो गूगल वगैरह पे या जो भी होता है जहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, उनकी वेबसाइट पे एकदम जाओ तो लिखा हुआ है कि थॉर्नक्लिफ है और ये मार्खम और एक और शायद लोकेशन, वो 3 बजे तक रात खुली हुई है। तो ये शहरी हवा की मिसाल दी। अरबियों वगैरह के इलाका यहाँ लॉरेंस एवेन्यू पे आगे विक्टोरिया पार्क फार्मेसी वगैरह के साथ है। इब्राहिम शवारमा बड़ा अच्छा होता है, ये वो लिबनानीज़ रेस्टोरेंट हैं। कब से देखता हूँ मैं लेट नाइट तक खुले होते हैं। पाकिस्तानियों का मुझे इत्तफाक नहीं होता, इतने सालों में पहली दफ़ा कोई लेके गया, वो भी इतना रास्ता भाग गया। मीठी ईद या बकरा ईद पे गए थे, मिसिसागा में रिजवे प्लाजा है। वो रिजवे प्लाजा भाई 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक खुला होता है यार। तो ये शहरी हवा की मैंने मौसम पे भी मिसाल दी। अभी इस तरह आप स्कूटर फुटपाथ या उस पर नहीं चला सकते, ये अलाउ नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। अब इसमें मसला ये है रूट पे ना कि उधर स्काईवे की लोकल आरटी चलती थी, वो ख़त्म हो गई, उसकी सर्विस लाइफ भी पूरी हो गई थी। और इसी तरफ ना उधर उसका डब्बा भी पलट गया था 2023 के जून जुलाई में। उसकी सपोर्ट में जाने वाला आने वाला रोड ये इस्तेमाल कर रही हैं बसें, और उसकी रिप्लेसमेंट बस इस्तेमाल हुई है। ये मिडलैंड एवेन्यू उस ट्रैक के उस तरफ कैनेडी रोड है, तो जाने वाली इस्तेमाल कर रही है। उसकी वजह से जिस हल्का फुल्का लाल लाल फील हो रहा होगा, उस पर हूवर का निशान भी बना हुआ है। यहाँ पे रोड पे लाइन होगी, उस पर ना ऐसे 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 हूवर का निशान बना होता है, तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग ट्रैवल कर सकते हैं या बस वगैरह ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन तो उसमें रेड पट्टी लगी हुई है और आगे बोर्ड्स पे लिखा हुआ है साइकिलिस्ट और बसें ओनली ट्रैवल कर सकती हैं। तो उसकी वजह से गाड़ियाँ जो हैं सिर्फ ये वाला ट्रैक यूज़ कर रही हैं। देखो जाने के लिए दोनों पोल देख रहे हो भाई साहब, लकड़ी इतनी है यहाँ पे, पूरे दरख्तों के पोल हैं भाई। वाटर हाइड्रेंट इसके 5 मीटर इधर उधर गाड़ी आप नहीं खड़ी कर सकते। इमरजेंसी उसको ब्लॉक करने का फ़ाइन भी, जुर्माना भी, जिसको प्यार से यहाँ पे टिकट कहते हैं, वो बड़ा सख्त है। ये भाई इनके कुछ दरख्त हैं, ये 25 दिसंबर वाला इसको दरख्त कहता हूँ मैं भाई। ये साहब जो है ना, ये सारे साल ऐसे ही रहते हैं भाई। अभी मेरे पीछे एक ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है, आगे देखो ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है, अभी रश आवर नहीं हुआ है। ये सब बर्फबारी की वजह से। बस देखिए आपने, वो बस देखी, उसके पीछे एक और आई, ये उसी सबवे की वजह से, वरना ये कोई इतना बिजी रूट नहीं है कि इस पर इतनी बसें हों। कंस्ट्रक्शन वगैरह ट्रक होते हैं ना, उस पर जैसे आप इसकी सतह से ऊपर नहीं भर सकते और ये लगाना पड़ता है कपड़ा सा ना, कि अब पता नहीं ये उसका बाउंस रोकने के लिए जो भी मटेरियल ऊपर पड़ा हुआ अंदर, इसमें मतलब कंक्रीट की उस किस्म की चीज़ होती है। ये बड़ा अहम एस्पेक्ट है यहाँ पे, डू नॉट ब्लॉक इंटरसेक्शन। यानी अगर आगे ट्रैफिक जाम है ना, तो इस कोने से आगे नहीं आप बढ़ सकते, इसको नहीं ब्लॉक कर सकते। इसी तरह भले वो गली के अंदर से, घर में से, घरों में के बीच में से निकल रहा है, तो उस जगह का ब्लॉक नहीं कर सकते। हर वक्त हर जगह कर्ज़ा ले लो, कर्ज़ा दे दो, इंश्योरेंस ले लो, एक्सीडेंट पे सू कर दो। ये पर्दा कैसे हिल रहा है, इतनी तो हवा नहीं है। लेकिन यूट्यूब इस तरह के आने से फ़ायदा हुआ, ये ऐड उनके ऊपर नहीं आते। ये भी बड़ी मज़ेदार बात है। देखो ये इंडस्ट्री है, ये भी कोई ट्रेडिंग टाइप कंपनी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी हो कोई। अब ये धुआं निकल रहा है यार, मैं शुरू में समझता था वो धुआं निकल रहा है भाई, ये कंट्रोल्ड होता है, ये स्टीम होता है।
दूसरा मैंने जब पीछे दिखाया ना जहाँ से मैं चलता हुआ आ रहा, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं ऐसे सामने की तरफ वीडियो बना रहा, इस तरफ वो ट्रेडिंग कंपनियाँ वगैरह हैं, इस तरफ घर हैं, घरों के बीच में फैक्ट्री वगैरह ये वो होना, यहाँ पे कोई बड़ी अजीब बात नहीं है। अगरचे अब नए उसमें थोड़ा आगे माखन में, रिचमंड हिल वगैरह में यहाँ से कोई 25, ये वाला होगा 15 किलोमीटर, वो होगा 25-20 किलोमीटर। वहाँ पे भाई ठीक है, वो अलग अलग बने हुए इंडस्ट्रियल एरिया, 7 कंपनीज फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ये वो होती है, लेकिन उनके भी घर ही होते हैं, क्योंकि नॉइज़ और ये सारी पॉल्यूशन जो भी होती है ना वो सब कंट्रोल्ड होती है। अब यहाँ पे प्लांट्स वगैरह की आवाज़ आ रही है, ये कंट्रोल्ड होगी। दूसरा ये कि अभी ये जिस तरह मुस्तकिल मैंने बताया मुस्तकिल हुए जा रही है इस बार, तो अब ये बड़ी नरम मुलायम सी लग रही है। ये देखिए हाँ भाई, यही जम के लोग चल के जैसे हम चल रहे हैं, फिर ये पिचक सी जाती है, जम सी जाती है, और फिर जो पत्थर बनती है ना, ये टिका के बनती है। और सारा ही अंधेरा भी ना ये क्लाउड कवरेज वगैरह की वजह से हो रहा है, हालांकि अभी सूरज गुरूब होने में 1.5 घंटे से ज़्यादा बाकी है। वो सब देख लो उसकी छत की वजह से कैसे हवा की वजह से उड़ रही है इतनी। -1 या फीस लाइक -2 है। कई दिन के माइनस के बाद ना टेम्परेचर थोड़ा अच्छा सा हो गया, लेकिन अब से लेकर ये देख रहा है हल्की हल्की हो रही है डिज़ल। ये पिघल इसलिए रही है कि दर्जा हरारत जो है ना प्लस के करीब आ गया, और सुबह और हो जाएगा प्लस में। लेकिन बर्फ़बारी जो है ना तकरीबन फजर में थोड़ा ही टाइम है, 10 दिसंबर की सुबह ना ट्रैफिक कुछ नज़र आ रही है अभी। लेकिन आप ये देखो कि मुस्तकिल वही माइनस की टचिंग बर्फ़बारी, और ये कि ये कंटिन्यू रहने वाली है, कल रात तक ये मुस्तकिल मुतवक्का है। लेकिन एक प्रॉब्लम इसकी वजह से ये होगा कि जो पिघल रही है ना इसकी वजह से सारा पानी बन रहा है। यकीनन जिन्होंने नमक भी डाला है उसका भी इसमें अमल रखा है, नमक से यहाँ बर्फ़ पिघलाते हैं। और कैलगरी वगैरह में सुना है, यानी यहाँ से आप समझ लो 2,500-3 हज़ार किलोमीटर वेस्ट में, थोड़ा शायद नॉर्थ में भी हो, रेत डालते हैं बर्फ़ के ऊपर ना। एनीवे, तो इससे बनता है स्लज, यानी वो बर्फ़ पड़ेगी साथ पिघलती रहेगी। अगर ये हैवी हुई, मुस्तकिल दिखा रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि हैवी स्नोफॉल दिखा रहा है, और वार्निंग येलो है, यानी सीवियर वेदर कंडीशंस हो जाएंगी। एक्सट्रीम नहीं है, शदीद माइनस नहीं है, या कोई शदीद बर्फ़बारी का तूफ़ान नहीं है। इसके अलावा मैं थोड़ी सी अपडेट डालता हूँ या व्यू डालता हूँ इससे पिछले दिनों का, जिसमें कि मैं बता रहा हूँ कि टेम्परेचर कैसा एक क्विक ब्रीफ ना। गाड़ी चेक करें बस यार, अभी मुझे पता नहीं कहाँ हूँ मैं, मार्कम रोड है, अमेरिका का ग्रेज सा झंडा लगा हुआ है फिल्मी स्टाइल में, लेकिन यार क्लास लग रही है। 6 दिसंबर हो गई है और 15 जमादी सानी है। ये बस भी जा रही है इस वक्त, सुबह शुरू हो जाती है ना तकरीबन। तो एनीवे, सुबह जो मैंने दिन में खदशे का इजहार किया था ना कि यार ये बर्फ़ पड़ती रहेगी, मुस्तकिल पड़ रही है और ये जम जाती है, पत्थर बन जाती है, उससे स्लिप होने का बड़ा ख़तरा होता है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो इस चीज़ से दूर हो जाएगा। इस मौके पे भाई ये भी मैं बता दूं कि अभी तो सिर्फ सीज़न का स्टार्ट है। जो ऑफिशियली जो भी कैलकुलेशन है, मौसम की कैलकुलेशन है ना, 22 नवंबर से सर्दी शुरू हुई है, अभी सिर्फ 20 दिन भी नहीं हुए, और ये तो मौसम होता ही नहीं सर्दी का यहाँ पे। 25 दिसंबर के आगे पीछे पड़ जाए, जनवरी फरवरी में होता है असल शदीद बर्फ़बारी, शदीद स्टॉर्म, शदीद माइनस, जमी भी पत्थर बनी हुई बर्फ़ पड़ के ढेर लग के, जैसे जब बर्फ़ के इतने ढेर हो जाएंगे ना, अभी तो यहाँ पे उधर रास्तों में उनको जमा करते जाएंगे तो उनकी ढेर ही लगते जाएंगे ना, और बन जाते हैं ऊपर की लेयर पिघल के सॉलिड होते रहते हैं, पत्थर बन जाते हैं। देखो रात को उधर फिल्म आ रहा था, कितने ढेर लग गए ना, 1 डिग्री से -4,
बुध का दिन है, तारीख हो चुकी है 10 दिसंबर। तो ये स्लज और ये दरख्त भी देख रहे हो, ड्राई बर्फ़ के बजाय ना वेट वेट से लग रहे हैं। ये प्लस में हो गया ना, और रात को मैंने कीचड़ की सी सूरत हाल का जिक्र किया था। फुटपाथों पे तो सही है, थोड़ी सॉलिड है, वो पाउडर पड़ी हुई है, स्लज पड़ी है, दोनों सूरतों में ग्रिप नहीं होती। बस ये वही सिलसिला है इस दफ़ा की सख्त मौसम का। अब हो चुका है भाई 11 दिसंबर, यानी कि जुमेरात की सुबह। पूरे दिन प्लस रहा, बर्फबारी होती रही, और अब माइनस हो गया क्योंकि सॉफ्ट पड़ी थी बर्फ़। ये पिघलती जब तक नहीं है जब तक कि ना बारिश ना हो, बारिश के बगैर ये नहीं पिघलेगी। तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो है ना ड्रिजल टाइप थी, सॉफ्ट बर्फ़ पड़ रही थी, नरम मुलायम सी, तो अब ऐसी कंडीशन हो गई। ये बड़ी डेंजर है भाई। और फिर वही वाली बात, दिसंबर के शुरू में ही होना ये बड़ी ख़तरनाक बात है। -5 फीसलाख -10 दोबारा अर्ली मॉर्निंग बर्फबारी हुई है। 14 दिसंबर के 5:45 बजे सुबह, अभी फजर का टाइम नहीं हुआ। 14 दिसंबर और -12 फीसलाख -19 ईद का दिन है। 15 दिसंबर 24 जमादी सानी। हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, काफ़ी देर से होती है, सुबह से हो रही है। और -3 फीसलाख -8, बस शाम तक -8 फीसलाख -15 हो जाएगा, रात तक इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। और भाई अपना अपना प्यार ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में। उधर से ट्रेन भी आ रही है, गो ट्रेन है, वो नहीं है, सबवे वाली ट्रेन नहीं है।